जो हमारे बड़े गुरु भाई श्री राजीव लोचन दास जी के परम प्रिय कृपा पात्र शिष्य हैं। इनका काम ही है कि जन जन के हृदय में राम कथा स्थापित करना और हर गांव की भूमि को यज्ञ करा के पवित्र करना, ये हमारे इनका काम है। जब तक इस धरा धाम पर यज्ञ नहीं होगा, आप कहो यज्ञ की आवश्यकता क्या है? छोटी सी बात है, 2 मिनट की कहो तो बताएं। बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी लोग, श्रद्धामयी माताएं, भक्ति से भरे हुए श्रद्धालु, सिया राम में सब जग जानी करो नाम। एक पिता के 2 बालक का जन्म जो है जुड़वा, देखो कहानी मान सकते हैं कि गलत हो सकती है, ठीक है, कहानी हो सकता है कि गलत हो, लेकिन आप विचार मान श्रोता विचार करना। अरे कहानी गलत होती है, कहानी क्योंकि बनाई जाती है, कहानी गलत होगी, लेकिन कहानी नहीं बल्कि कहानी के उद्देश्य को देखा जाता है। कहानी का उद्देश्य क्या है, दृष्टांत का उद्देश्य क्या है, ईमानदारी से बताओ और विचार करना। एक व्यक्ति के 2 जुड़वा बालक का जन्म हुआ, 2 जुड़वा, बताओ, एक नक्षत्र में पैदा हुए 2 बालक, एक नक्षत्र में पैदा हुए 2 बालक, दोनों की उच्च शिक्षा हुई, एक विद्यालय में शिक्षा हुई, और जब जवान हो गए पिता ने कहा नौकरी नहीं कराएंगे, तुम तो बिजनेस करना। जमीन खरीदी गई, उसी जमीन पर 2 दुकानों का निर्माण हुआ, एक ब्राह्मण से पूजन कराया गया, एक ही कंपनी का माल रखा गया। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक दुकान तो चल रही थी और एक दुकान कुछ दे नहीं रही थी। समस्या आ गई कि नहीं? क्यों भाई? उस पिता के चेहरे पर वो चिंता थी, पिता के चेहरे पर चिंता थी। मेरे 2 बालक, मैंने जीवन की खून पसीने की कमाई इनके पढ़ाई में लगा दी, जो बचा था तो मैंने बिजनेस करा दिया, अब मैं क्या करूं, हमारे पास कुछ नहीं है। एक बेटे की दुकान चल रही है, एक बेटे की दुकान नहीं चल रही है। कारण क्या है? क्या एक का भाग्य दुर्भाग्य, एक दुर्भाग्य है, क्या भाग्य? अरे एक नक्षत्र में पैदा हुए बालकों में कितना अंतर हो जाता है। जो सच्चा, देखो अगर कहीं बैठे हो तो हमारी बात को अन्यथा मत लेना। बात में जन्म पत्री तो मैं देखता नहीं हूं, ना मैं ज्योतिषाचार हूं, मैं तो संत हूं। और देखो संतों के भाव अलग होते हैं। आप कहो स्वामी जी क्या अलग होते हैं? मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि संत की दृष्टि और आपकी दृष्टि में अंतर है। क्या अंतर है? जिस समय रामचरितमानस का निर्माण गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हुआ, रामचरितमानस प्रकट हुई, लेकिन विचार करना, जब काशी के विद्वानों ने कहा अरे कौन सी रामचरितमानस है, इसमें तो देववाणी नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा काशी के विद्वानों, ये देववाणी ना हो लेकिन ये महादेव की वाणी है, इसलिए ये मान्य है। लेकिन विद्वानों ने कहा बिल्कुल मान्य नहीं है, क्योंकि देववाणी नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा महादेव की वाणी है। बोले रची महेश, किसने रचा? बोले रची महेश निज मानस राखा, पाए समय शिवासन भाग। इसलिए महादेव की वाणी है। लेकिन विद्वान तो विद्वान बोले, क्यों? विद्वान उसे कहते हैं जो किसी की ना माने वो विद्वान है। क्यों भाई? जो किसी की ना माने। उसने कहा देववाणी नहीं है, लेकिन संत को तब एकत्रित हुए समागम हुआ तो विद्वानों ने कहा यदि तुम्हारी मानस का परीक्षण हो जाए तो विश्वास हो जाएगा। बोले परीक्षण होगा? परीक्षण क्या होगा? बोले विश्वनाथ जी के मंदिर में, क्योंकि देखो आज शिवरात्रि का दिन है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा। और आज केवल विश्वनाथ की चर्चा होगी, और शेष और भी दिन है तो बाकी की चर्चा बाद में हो जाएगी। आज मैं केवल आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जिस समय रामचरितमानस को विश्वनाथ के आगे रखा गया, पट बंद कर दिए गए और सुबह पट खोले गए, विद्वानों ने रामचरितमानस को नीचे रख दिया। और जैसे सुबह पट खोले, काशी के विद्वानों ने कहा देखो तुम्हारी रामचरितमानस कहाँ फंसी है, कहाँ है? बोले नीचे है। अरे संतों ने कहा काशी के विद्वानों तुमने बिल्कुल ठीक किया,
भैया हमारी रामचरितमानस को नीचे रहने दो। बोले क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रंथों का आधार है और आधार नीचे ही रहता है, इसलिए रामचरितमानस नीचे बहुत अच्छी लग रही है। क्यों भाई? आधार है। विद्वानों ने कहा बहुत गड़बड़ हो गया। बोले हटाओ, बोले इसको यहां से हटाओ। बोले परीक्षण दोबारा होगा। बोले ठीक है दोबारा हो जाए। और जैसे ही कहा दोबारा होगा, बोले अब रामचरितमानस को ऊपर रख दिया और जैसे ही ऊपर रखा और पट खोले गए, बोले देखो तुम्हारी रामचरितमानस कहाँ? बोले ऊपर पहुंच गई। अरे संतों ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक किया विद्वानों, मेरी रामचरितमानस को ऊपर ही रहना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रंथों का ताज है और ताज सदा ऊपर ही रहता है, इसलिए ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। विद्वानों ने कहा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। अब सही क्या? बोले पुनः परीक्षण होगा। अच्छा पुनः कैसे परीक्षण हो? बोले पुनः होगा। और विद्वानों ने क्या किया? रामचरितमानस को बीच में फंसा दिया, बीच में सारे ग्रंथों के बीच में रख दिया। और जैसे ही बीच में रखा, बोले देखो तुम्हारी रामचरितमानस कहाँ फंस गई। लेकिन विद्वानों ने कहा तुम्हारी रामचरितमानस कहाँ है? लेकिन संतों ने कहा अरे विद्वानों मेरी रामचरितमानस को यही लिखना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रंथों का हृदय है और हृदय बीच में निवास करता है, इसलिए बीच में बड़ी सुशोभित है। इसलिए शिव जी से पूछा मानस कहाँ है? बोले रचि महेश निज मानस राखा। कहां पर? शिव जी से कहा गया ये रामचरितमानस आपने कहां रखी? बोले इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और जिसकी सबसे ज्यादा कीमत हो ईमानदारी से बताओ कहां रखा जाता है? बोले कलेजे से लगाकर रखते हैं। इसलिए देखो जब कपड़े सिलते हैं, आपके कपड़ों की बात हो रही है, इनके पास तो कोई संपत्ति का खजाना क्योंकि हाथ उदार होता है, देने की प्रवृत्ति ज्यादा है। लेकिन आप ईमानदारी से बताओ पॉकेट कहां लगता है? बोले हृदय के। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कीमती चीज है इसलिए छाती से लगाकर रखो और छाती से न लगी रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका भाव है। मैं केवल निवेदन आपसे इतना कर रहा था प्यारे, आज जो है एक दुकान जब चल रही थी, एक दुकान जो है कुछ दे नहीं रही थी, लेकिन विद्वानों ने कहा जन्म पत्री देखी गई तो क्या निकला? एक नक्षत्र था, सब कुछ एक था, अंतर क्या हो गया? जब संतों के पास समस्या गई तो संतों ने केवल इतना कहा कि जो दुकान चल रही है वो भूमि का भाग जागा हुआ है और जो दुकान चल नहीं रही वो भूमि का भाग सोया हुआ है। तो बोले जागेगा कैसे? संतों ने कहा जाके उस दुकान में यज्ञ करा देना, वो सोया हुआ भाग जाग जाएगा। प्यारे यज्ञ का महत्व है, यदि भूमि कहीं सोई हुई होती है तो भूमि जाग जाती है। जब तक भूमि जागेगी नहीं प्यारे, तब तक व्यक्ति की मनोस्थिति में बदलाव नहीं हो सकता। भूमि